मैंने आपको बोला मैं बिजनेस करता था, उस समय मैं साधना करता था। भगवती दर्शन देती थी, लगभग रोज कोई ना कोई देवता बात करता था, पैसे वैसे भी आते थे, सब कुछ अच्छा होता था। मैं बड़ा उत्साहित हो गया, मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और जंगल चला गया। जंगल जाने के बाद कोई देवता मुझसे बात नहीं करा, जबकि मैं 18 घंटे साधना, 19 घंटे साधना, जो अनुभूतियां जितनी अच्छी होती थी उतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन 4 महीने में बजरंगा आया। एक तो मैं काम धंधा करता था, काम धंधे के साथ में मैं साधना करता था, वो मेरी एक अलग अनुभूति है। दूसरी अनुभूति, जंगल में आके सब छोड़ दिया, एकदम गहरे जंगल में जानवरों के बीच में जाके तपस्या करी। तीसरी अनुभूति, मैं ग्रस्त में प्रवेश करके साधना कर रहा हूँ। तीनों अनुभूतियां। आज मैं साधना करूंगा और मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड रहूंगा। मेरे को जो अगर रोटी खिलाएगा, खाना देगा, तो मेरी साधना का एक हिस्सा उसको चला जाएगा। तुम्हारी जो भी मदद करेंगे, साधना का हिस्सा उनको डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, उनका शेयर लेते जाएंगे। एक्चुअल मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको बोला मैं बिजनेस करता था, उस समय भी साधना, मैंने बताया ना पेटी में पैसे आए ये वो, उस समय मैं बिजनेस करता था, उस समय मैं साधना करता था। भगवती दर्शन देती थी, लगभग रोज कोई ना कोई देवता बात करता था, पैसे वैसे भी आते थे, सब कुछ अच्छा होता था। मैं बड़ा उत्साहित हो गया, मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और जंगल चला गया। जंगल जाने के बाद कोई देवता मुझसे बात नहीं करता, जबकि मैं 18 घंटे साधना, 19 घंटे साधना, जो अनुभूतियां जितनी अच्छी होती थी उतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन 4 महीने में बजरंगा आया। एक तो मैं काम धंधा करता था, काम धंधे के साथ में मैं साधना करता था, वो मेरी एक अलग अनुभूति है। दूसरी अनुभूति, जंगल में आके सब छोड़ दिया, एकदम गहरे जंगल में जानवरों के बीच में जाके तपस्या करी, वो अनुभूति है। तीसरी अनुभूति, मैं ग्रस्त में प्रवेश करके साधना कर रहा हूँ। तीनों अनुभूतियां हैं। तो मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, तुम अपने जॉब करते हुए, काम धंधे करते हुए साधना करो, मैं आपको बढ़िया रिजल्ट दूंगा। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं करना काम धंधा कुछ, तो आपको कोई आश्रम पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 24 घंटे परमात्मा में रुकना चाहते हो। तो 24 घंटे तुम अगर परमात्मा में रुकोगे तो उसकी एनर्जी तुम्हारा शरीर संभाल नहीं पाएगा। तो एक सेवा और साधना दोनों चलेंगी। तो कोई आश्रम पकड़ना पड़ेगा या कोई ऐसी जगह पकड़नी पड़ेगी जहां पे तुम दूसरी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रहो और तुम्हारे को एक सपोर्ट रहेगी। तुम जब कभी गिरो तो कोई सहारा दे के तुम्हें गिरने ना दे। तीसरी चीज, उस आश्रम में जो व्यवस्थाएं या गुरु हैं वो तुम्हें स्वीकार करें और तुम्हें एक्सेप्ट करें, वो बड़ी बात है। अगर आप 24 आवर्स या आप सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य रखते हैं तो आपको अब अपने जीवन को स्थिर करना पड़ेगा। मेरे एक प्रश्न पूछना था। हाँ, ये आपने जैसे बताया कि साधना के उच्च स्तर पर अपन पहुंचते हैं तो जो शक्तियां हमें मिलती है, तो आपने बताया कि शरीर छोड़ने से पहले उनको देके जाना पड़ता है, तो उसका क्या रहस्य है? एक्चुअल क्या होता है कि हम लोगों को कहा जाता है कि जब तक कि हम अपनी सारी व्यवस्थाएं अपने साधकों को नहीं दे देते, एक पिता अपने बच्चों को अपनी वसीयत दे के जाता है। तो हम लोगों को क्या होता है, जो साधनाएं हमने की है वो साधकों को दे के जानी ही पड़ेगी। उसमें वो साधक कौन से हैं? हमारे गुरु भगवान के 3-4 साधक थे कुछ ऐसे, उन्होंने मुझे स्वीकार किया, अब वो मेरे को पलटा रहे हैं। करना ही पड़ता है, ये सारे सिद्ध करते। नमः शिवाय। भैया जी, हम कभी आपके द्वारा दी गई साधनाओं का दुरुपयोग न कर सके, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? कृपया मार्गदर्शन करें। मिसयूज करने के पहले आपके उस पे हम लोगों की नजर रहती है। हमारे साथ हमारे गुरु 24 घंटा रहता है। अगर उनको कुछ लगा कि मिसयूज कर रहा है, उसी समय वो स्टे लगा देंगे। वो शक्तियाँ गुरु भगवान के पूरे कंट्रोल में रहती है। हम जितने अच्छे से उन शक्तियों का उपयोग करेंगे, वो शक्तियां हमारे को और ज्यादा खोलते जाएंगे, और अगर हमने उसका गलत उपयोग किया, वो शक्तियों को कम करना शुरू कर देंगे, हमारे ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे ही हर साधक के ऊपर होता है। और दूसरी बात क्या होता है, जब एक सिद्ध किसी को सिलेक्ट करता है तो वो आगे भविष्य तक की व्यवस्थाओं को देख के सिलेक्ट करता है, और वो गलती नहीं करता। गलती कौन करता है? जिसके अंदर बहुत सारे कर्म भरे हों, वो गलती करेगा।
जो कर्मों से लगभग मुक्त हो गया हो या कर्म ही ना हो, वो कैसे गलती करेगा? जब वो सिलेक्ट करता है वो सिद्ध, तो वो सब अच्छी तरीके से जानता है, देखता है, उसके बाद में वो किसी को चुनता है। भैया जी, मेरा एक्चुअली रिक्वेस्ट एक अलग था। ये सेलिब्रेशन लेने वाले ना, उसकी जगह पे आप अगर समाधि सेशन लेते तो। समाधि सेशन, एक्चुअल समाधि का क्या मतलब है और क्या आप उसके लिए परफेक्ट हो? अभी आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, अभी आपके कर्म आपको खाने को कढ़े हैं और तुम इजी होने की बात करते हो। मैंने आपको बोला जो हमारी सिस्टम है, जब तक कर्म है तो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, राइट? फायर एलिमेंट मूव होगा, 80% कुछ तमोगुणी कर्म खत्म हो जाएंगे, क्रिएशन आएगा। जो जगह खाली हो गई है, जो डिस्ट्रॉय हो गया है, अब वहां कुछ तो बनाना पड़ेगा। मकान गिरा दिया है, पुराना जर्जर जो खराब था वो सब खत्म कर दिया है, वहां कुछ नई बिल्डिंग आएगी, कुछ नया कंस्ट्रक्शन आएगा। तो पहले डिस्ट्रक्शन, फिर क्रिएशन, मर्टलाइजेशन। इन दोनों के बाद में जब तुम्हें जो डिस्ट्रॉय करना था वो कर दिया और जो पाना था वो पा लिया, उसके बाद जो तुम्हारे अंदर संतुष्टि और शांति आती है, तुम एक चीज के लिए बहुत पागल हो और वो चीज तुम्हें मिल गई। मिलने के बाद थोड़ी देर के लिए जो सुकून आता है, वो सुकून को वहां पे यूज कर लिया जाता है और वहां तुम्हें सुषुम्ना के भीतर डाल दिया जाता है। अब तुम्हारे अंदर तमोगुण कर्म भरे पड़े हैं और तुम्हारे अंदर राक्षस भरे पड़े हैं और मैं सुषुम्ना में तुम्हें डाल दूं तो क्या उचित होगा? हाँ, लेकिन एक बात है, और इन चीजों में क्या होता है कि अगर मैं आपके 3 सेशन ले लूं तो आपकी एनर्जी भड़क जाएगी। 2 सेशन आप आराम से मैनेज कर सकते हो, तीसरे सेशन में आपकी एनर्जी भड़कनी शुरू हो जाती है, आपके शरीर में तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। कहो तो मैं कर देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। आप बोलो एक गहरी डीप रिलैक्सेशन चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका सिलेबस में जो करना है कंपलसरी, वो छूट जाता है। और दूसरी बात, मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रक्शन, आप दूसरे सब्जेक्ट पे आ रहे हो, तो जो डिस्ट्रक्शन है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। एक एनर्जी जब हम करते हैं, उसके बाद जो दूसरी एनर्जी करते हैं, उसमें पहली एनर्जी और दूसरी एनर्जी में तालमेल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो दूसरी एनर्जी करने के बाद में हो सकता है कि जो पहली आपने साधना की हो वो बर्बाद कर दे उसको। जैसे जल और अग्नि आपस में क्या होते हैं? विरोध होता है इनका। फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट आपस में ये शत्रु हैं और वायु और अग्नि ये मित्र हैं। आपके शरीर में एनर्जी ऐसी चलानी पड़ती है कि जो एनर्जी हम चला चुके हैं वो सुरक्षित रहे और दूसरी एनर्जी अपना काम करके निकल जाए। नहीं तो पता चला आगे पाट पीछे सपाट। हमारे यहाँ एक कहावत है, पीछे साधना अच्छी करी, उससे जो कंफर्ट आया दूसरी साधना करी, बर्बाद कर दिया। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को काटती है। ये टेक्निकल पॉइंट आप लोग बहुत मिस कर जाते हो, ये समझते नहीं हो। हर साधक के साथ में मैंने ये देखा है कि कौन सी एनर्जी आपके शरीर या आपके जीवन में क्या कर रही है उसको आप रीड नहीं करते। अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए उस एनर्जी ने आपके शरीर में या आपके जीवन में क्या किया। जैसे मैंने आपको बोला कि ये नाड़ी है और ये नाड़ी आपके पेट को डाइजेशन को ठीक करेगी, आपके वात को, पूरे शरीर का पेन खत्म कर देगी। तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने ये सब एनर्जी पे काम किया और लगातार काम करने के बाद जो मैंने रीड किया, स्टडी किया उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन और उसके स्पेसिफिकेशंस और शरीर में उसका क्या रिजल्ट आता है, तो उस पे मैंने काम करने के बाद में आपको कॉन्फिडेंटली बताया कि ये हो जाएगा। आपको कंप्लीट उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब आप उसको यूज कर पाओगे। नहीं तो करने जाओगे कुछ और, हो जाएगा कुछ और। जब आप एक एनर्जी चलाते हो तो दूसरी एनर्जी का प्रभाव या तो वो पहली एनर्जी को बढ़ा देगी या तो पहली एनर्जी को कम कर देगी। मैं आज जल तत्व चलाने वाला था, मैंने उसी कारण से आज पहले अग्नि तत्व चलाया कि अगर मैं आज जल तत्व चला देता हूं तो शायद आपको ब्लड प्रेशर गिरने लगे। तो मैंने आज अग्नि तत्व चलाया ताकि आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से मैं सेट कर पाऊं और कल जल जलाऊं तो फिर वो गिरेगा नहीं। समझ रहे ना? क्योंकि मुझे डर था कोई अगर ऐसे गिर गया तो बीच सेशन में मुझे सेशन रोक के उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज को इसी से समझो कि आज मैंने अग्नि पे अच्छे से काम कर लिया और जल पे भी मेरी फ्रिक्वेंसी जो है
वो मैं आपको कल स्पेसिफिकेशन से जल पे काम करूंगा, लेकिन वो जल जैसा नहीं होगा। वो एक मतलब एनर्जी की इतनी स्पेसिफिकेशन है मेरे पास, इतनी वेराइटीज हैं, जो मुझे करना है वो होना चाहिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जल पे सैकड़ों एनर्जी है, सैकड़ों 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 एनर्जी है, नहीं आएगा साइड इफेक्ट। इससे क्या हो जाएगा कि हम जो रास्ता है उससे थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होता है कि जब आप थोड़े नाच कूद लेंगे ना, थोड़ा झूम लेंगे, तो वो साधना आपके अंदर सेट हो जाएगी। इस चीज को बड़ा महत्व है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब आप नृत्य करते हो तब आपकी पकड़ छूटती है। एक पकड़ वाला आदमी कैसे जीवन लाइफ स्टाइल कैसी होगी, एक पकड़ वाला आदमी ऐसे जीता है, और जिसकी पकड़ छूट गई उसके जीवन में नृत्य आता है। जो पृथ्वी तत्वों से ऊपर जल तत्व में प्रवेश कर गया, उसके शरीर में एक लहर आती है, और जब उसके अंदर लहर है तो बाहर वो लहराएगा ही। तो जब आप नृत्य करते हो तो उसमें एक चीज होती है कि आपकी पकड़ छुड़ाता हूं मैं। उस समय जब 100-150 लोग नृत्य कर रहे होंगे और आप अकेले खड़े होगे, थोड़ा थोड़ा तो ऐसे से करना शुरू कर ही दोगे आप भी। तुम जरा नृत्य से घबराते हो, उससे निकालना है तुम्हें। जरा एक बार खुल के नाचो, ये मत देखो कि तुम कैसे नृत्य कर रहे हो, तुम तो खुल के नृत्य करो। उससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर कुछ और खुलेगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारा व्यक्तित्व खुलेगा, जो तुमने अपने आप को कस के पकड़ा है। तुम सोचते हो कि ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसे मैं उन सब से तुम्हें बाहर लाना चाहता हूं, और उस नृत्य में तुम्हारे अंदर का एक खुलापन देखना चाहता हूं, जहां तुम बिल्कुल पागल होके नाचो। कौन देख रहा है, बिल्कुल एकदम जैसे कोई शराब पी के नाचता, देखो और हंसो, जो करना है हम वो करेंगे। ये आरोग्य की महफिल है, इसमें कौन देखता है कि कौन कैसे नाच रहा है। उसमें क्या होता है कि तुम्हारे अंदर का एक नया व्यक्तित्व जन्म लेना शुरू कर देता है। आप में से बहुत से लोग हैं नाचने को तैयार नहीं होंगे तैयार, लेकिन वो नृत्य तुम्हारे अंदर जरूरी है। वो तुम्हारी पकड़ छुड़ाता है। जो तुम्हारे अंदर एक नृत्य उठता है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। उस नृत्य में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम छोड़ देते हो उस समय के लिए, और वो छोड़ने के बाद तुम कैसे फील करते हो, उसमें क्या तुम महसूस करते हो, वो एक बार अनुभूति मुझे भी देखनी है और तुम्हें भी करनी है। मत सोचो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम्हें नृत्य करना आता है नहीं आता है, क्या होता है। अरे हम कोई कथक थोड़ी करने जा रहे हैं कि एक हाथ अगर इधर से हिला दिया तो लोग कहेंगे ये क्या है, कौन किसको देख रहा है। ऐसे नाचो जैसे होली में नाचते हो पी के। तुम्हारा शरीर का अंग अंग थिरकना चाहिए, तुम्हारा अस्तित्व थिरकना चाहिए, तुम्हारा मन वहां पे नृत्य करना चाहिए, तुम्हारे प्राणों में गति आनी चाहिए।